हम लोग हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे। उसका एक व्युत्पन्न क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया गया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की ये बात है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। हम लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं वो आपके हित के लिए किया जा रहा है, तो इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और पढ़ेंगे भी ध्यान से। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कितना भी पढ़ा दें, कितनी भी मेहनत आपके प्रति कर दें, लेकिन यदि आप वीडियो को खुद नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें। बोर्ड पेपर नज़दीक आने वाला है, पढ़ाई का कोई मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है क्लासेस चलेंगी कि क्लासेस नहीं चलेंगी। कोरोना का दौर चल रहा है, इसलिए हमें इस केस में क्या करना है, हम किसी न किसी तरह से आप तक अपनी बातों को रखना चाहते हैं। वो YouTube के माध्यम से यदि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों तक ये बातें पहुँचें, तो आप इन बातों को जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वीडियो को देखें। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो ऑन किए, बस 2 सेकंड वीडियो देखे, उसके बाद हाँ चलो ठीक है यही पढ़ाया गया है। जबकि आप देखते हैं हर बार कोई ना कोई चीज़ यदि रिपीट हो रही है तो हर बार कुछ ना कुछ नया पढ़ाया जा रहा है आपको। इसलिए आप वीडियो को देखें, बुक लें, समझें, उसके बाद जो चीज़ें नहीं समझ में आती है वीडियो को फिर से देखें। जितनी बार आप समझेंगे, जितनी बार देखेंगे, उतनी बार आपको समझ में आएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHCl3। इसे एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन का मतलब क्या है? मेथेन में कितने कार्बन होते हैं? एक कार्बन जिसकी 4 संयोजकताएं हाइड्रोजन या जिससे जुड़ी हों। तो मेथेन में CH4 होता है। मेथेन क्या होता है? CH4 होता है, लेकिन इसका 3 हाइड्रोजन किसके द्वारा विस्थापित है? क्लोरीन के द्वारा। तो इसलिए ट्राई मतलब 3, क्लोरो मतलब क्लोरीन, 3 क्लोरीन होगा और CH4 मेथेन मतलब CH मेथेन। तो ये क्या है? ट्राइक्लोरोमेथेन, या इसका क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। क्या कह सकते हैं? इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, CHCl3, या इसे ट्राइक्लोरोमेथेन कहते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की खोज जो है 1831 ईस्वी में लिविंग तथा सुबीरन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की क्या किया? खोज किया। क्लोरोफॉर्म की खोज किस वैज्ञानिक ने? लिविंग तथा सुबीरन नामक वैज्ञानिक ने क्लोरोफॉर्म की 1831 ईस्वी में क्या किया? खोज किया। आप जानते हैं डूमस ने क्लोरोफॉर्म नाम दिया। क्लोरोफॉर्म नाम कौन दिया? कौन वैज्ञानिक? डूमस। कौन से वैज्ञानिक थे? डूमस नामक वैज्ञानिक ने क्लोरोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म के नाम से बुलाया या क्लोरोफॉर्म नाम दिया। खोज किसने की? 1831 ईस्वी में लिविंग तथा सुबीरन नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में इसकी खोज की, और इसका नाम कौन दिया? डूमस नामक वैज्ञानिक ने। और आप जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? निश्चेतक का। और इसको क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में कौन खोजा? सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में ज्ञात किया। तो हम जान गए होंगे क्लोरोफॉर्म सूत्र क्या है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHCl3। इसे क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरोमेथेन मतलब CCl3 है, इसलिए ट्राइक्लोरो CH के कारण मेथेन, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 या ट्राइक्लोरोमेथेन। खोज किसने की? लिविंग तथा सुबीरन नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में इसकी खोज की, और इसका नाम क्लोरोफॉर्म कौन दिया? डूमस नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम क्लोरोफॉर्म दिया। और सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या बताया बेटा? इसे बताया, सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह एक निश्चेतक के रूप में कार्य करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां। क्या पढ़ेंगे? क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां।
एक विधि आपने को बताई गई थी मेथेन से। क्या बताया गया था? मेथेन से। मेथेन से हम कैसे बनाते हैं? किसकी बात कर रहे हैं? मेथेन से। मेथेन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा आपको ये पढ़ाया गया है। मेथेन का क्या करते हैं? क्लोरीन के साथ अपक्रिया किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे मेथेन किस में बदल जाता है? क्लोरोफॉर्म में। लेकिन हमको इसमें क्लोरीन की क्या करना है? अधिक मात्रा में क्लोरीन को क्या करना है? लेना है। हम अधिक मात्रा में क्लोरीन को लेंगे तो क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म। जैसे CH4, ये क्या है बेटा? मेथेन। क्या है? मेथेन। CH4 क्या है? मेथेन। किसके साथ अपक्रिया कराते हैं? क्लोरीन के साथ। किसके प्रेजेंस में? HNU। HNU मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या मुक्त हो जाएगा? इसका H, इसका एक Cl, और एक Cl जाके जुड़ जाएगा, बना लेगा CH3Cl। क्या बना लेगा? CH3Cl। पुनः हम क्या करते हैं? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNU के साथ HCl निकल जाएगा, Cl यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? CH2Cl2। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? वही Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNU के साथ HCl मुक्त करेगा, और HCl मुक्त करेगा तो वही क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, बना लेगा CHCl3। ये क्या बन गया आपका? क्लोरोफॉर्म। क्या बना? क्लोरोफॉर्म बन गया। ये प्रोसेस आगे भी बढ़ती है, इसलिए हम क्या करते हैं? Cl2HNU की प्रेजेंस में तो ये क्या बना लेगा बेटा? CCl4 अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेता है। तो हमको क्या मेन उत्पाद हमारा क्या है? क्लोरोफॉर्म। हम क्या करते हैं? मेथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HNU की प्रेजेंस में Cl2 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ क्लोरीन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा, तो यह Cl मुक्त हो जाएगा और CH3Cl बना लिया। इसे क्या नाम देते हैं आप लोग? मेथिल क्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा? मेथिल क्लोराइड कहते हैं। फिर Cl2HNU की प्रेजेंस में हम अपक्रिया कराते हैं तो आपको पता है Cl2 में यहाँ एक Cl और जुड़ जाएगा, बना हाइड्रोजन मुक्त होगा, तो H मुक्त हो गया, Cl जुड़ गया, CH2Cl। इसे डाइक्लोरोमेथेन कहेंगे, डाइक्लोरोमेथेन कह देंगे। इसके बाद हम पुनः Cl2HNU की प्रेजेंस में क्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण कर लेगा? क्लोरोफॉर्म, जो कि हमारा मेन उत्पाद है। हम क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, इसलिए क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। तो मेथेन से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। मेथेन की क्रिया किसके प्रेजेंस में? HNU की प्रेजेंस में HCl के साथ, Cl2 के साथ कराने पर हमारा क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। हम एक कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड से। किससे बना सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड से। कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी लास्ट उत्पाद हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड ही बना था, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या है? CCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सूत्र क्या है बेटा? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका हम अपचयन कराएंगे। इसका क्या कराएंगे? अपचयन कराएंगे। लेकिन ये अपचयन आयरन चूर्ण की प्रेजेंस में, जब वाष्प की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तभी ये जाके किसका निर्माण करता है? अपचयन कराते हैं तो किसका निर्माण होता है बेटा? ये निर्माण कर देता है क्लोरोफॉर्म का। किसकी? Fe चूर्ण की प्रेजेंस में क्या बना लेगा? अपचयन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ये एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, बना लेगा CHCl3। एक क्लोरीन यहाँ से H के साथ जुड़कर क्या बना लेगा? HCl। तो क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म। हम किससे बना रहे हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड से। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन Fe चूर्ण और जलवाष्प की उपस्थिति में कराने पर अपचयन की क्रिया कराने, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ जाना। कार्बन टेट्राक्लोराइड से जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन जुड़ने के बाद CHCl3 बना लेगा और HCl मुक्त हो जाएगा। ये क्या बन गया आपका? क्या बना? क्लोरोफॉर्म बन गया। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं हैलोफॉर्म अपक्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान दीजिएगा कि ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये रिएक्शन बार बार पेपर में आती रहती है कि हैलोफॉर्म अपक्रिया क्या है।
तो हम चलते हैं, देखते हैं हेलो फॉर्म अवक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हेलो फॉर्म अवक्रिया। इससे हम क्या बनाते हैं? क्लोरोफॉर्म। इसमें हम दो प्रोसेस में एल्कोहल से भी बना सकते हैं और किससे बना सकते हैं? एल्डिहाइड से। एल्कोहल से भी क्लोरोफॉर्म बन सकता है और एल्डिहाइड से भी बन सकता है। चलिए हम पहले एल्कोहल से ले लेते हैं एथिल एल्कोहल, CH3CH2OH। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH। ये क्या है? एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल है। इसका किसके साथ? 4Cl2 6NaOH के साथ क्रिया करा देते हैं। 4 मोल क्या लिए? क्लोरीन लिए और 6 मोल NaOH लिए। कभी कभी IIT में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेलो फॉर्म अवक्रिया में क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल लिया जाता है, कितना मोल उपयोग में लाया जाता है। तो कितने मोल? 4 मोल क्लोरीन होगा तो 4 ही मोल 6 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। दोनों की आपस में क्रिया कराएंगे तो क्रिया कराने के बाद एथिल एल्कोहल क्लोरीन तथा NaOH के साथ जुड़कर बना लेता है क्लोरोफॉर्म। क्या बना लेगा? क्लोरोफॉर्म बना लेगा। क्या बना लेगा? क्लोरोफॉर्म बना लेगा। इसके बाद सोडियम फॉर्मेट ये बन गया प्लस 5NaCl प्लस 5H2O बन जाएगा। सोडियम फॉर्मेट बन गया प्लस ये क्या बन गया? 5NaCl और 5H2O बन गया। अर्थात एथिल अल्कोहल की क्लोरीन तथा NaOH के साथ अब क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म के साथ साथ ये सह उत्पाद भी देता है। NaOH सोडियम फॉर्मेट बना लेगा, NaCl बना लेगा और 5H2O बना लेगा। नेक्स्ट हम इसी में एसिटाल्डिहाइड से पढ़ लेते हैं, CH3CHO। ये क्या है बेटा? एसिटाल्डिहाइड है। इसकी क्रिया 3Cl2 प्लस 4NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो ये भी क्या बना लेगा? क्लोरोफॉर्म बना लेगा। CHCl3 बन जाएगा। ये आपका क्या है? क्लोरोफॉर्म है। प्लस HCOO बन जाएगा प्लस 3NaCl प्लस 3H2O बना लेता है। ये कौन सी अपक्रिया है? हेलो फॉर्म अपक्रिया है। हेलो फॉर्म अपक्रिया में एल्कोहल एथिल एल्कोहल से भी क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है और किससे? एसिटाल्डिहाइड से भी क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। हम क्या करते हैं? एथिल एल्कोहल को क्लोरीन तथा NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो किस में परिवर्तित हो जाता है? क्लोरोफॉर्म में। यदि हम एसिटाल्डिहाइड लेंगे, बस मोल डिफरेंस होने चाहिए, मोल अलग अलग होते हैं। एसिटाल्डिहाइड में 3 मोल क्लोरीन लेते हैं एसिटाल्डिहाइड में और एथिल एल्कोहल में 4 मोल, जबकि यहाँ 6 NaOH और यहाँ 4 NaOH लिया जाता है। थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहाँ 5 NaCl 5H2O बनेगा, यहाँ 3 NaCl और 3H2O बनेगा। तो ये कौन सी अपक्रिया है? हेलो फॉर्म अपक्रिया। ये बोर्ड पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाइए, तभी आप ये वाली रिएक्शन उठा के लिख देंगे। फिर आप दोनों नहीं लिखेंगे, सिर्फ एथिल एल्कोहल से हमको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो सिर्फ हम यही रिएक्शन लिखेंगे। इसके बाद मान लीजिए पेपर में आ गया कि एसिटाल्डिहाइड से क्लोरोफॉर्म बनाइए तो आप एसिटाल्डिहाइड की 3Cl2 4 NaOH के साथ क्रिया करा देंगे तो क्लोरोफॉर्म के साथ साथ NaCl और H2O का निर्माण भी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो प्रयोगशाला विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला विधि से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पूछी जाती है पेपर में। चित्र बनाने के लिए भी आता है तो इसलिए हम सचित्र वर्णन देखेंगे उसका कि कैसे क्लोरोफॉर्म बनता है। चलिए देखते हैं लैब मेथड किसका? क्लोरोफॉर्म का। प्रयोगशाला विधि कैसे बनाया जाता है? हम क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर ले लिए। इसकी हम किसके साथ? H2O के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ अब क्रिया कराते हैं? H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो आप जानते हैं कैल्शियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस। इसे क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
क्या बना लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हम सिद्धांत में पढ़ रहे हैं, ये प्रिंसिपल है या सिद्धांत है। प्रिंसिपल या सिद्धांत में हम पढ़ेंगे। सिद्धांत में क्या है? सिद्धांत में क्या लिखते हैं कि हम क्या लेते हैं? सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का जल अपघटन करा देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का क्या कराते हैं? जल अपघटन। जबकि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2। इसका जल अपघटन मतलब H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो आपको पता है कैल्शियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, क्या बचा? क्लोरीन। क्या बचा? क्लोरीन अर्थात Cl2। क्लोरीन गैस मुक्त हो गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? लेंगे एस्टल्डिहाइड। सूत्र क्या है? या एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, CH3CH2OH। इसे क्या कहेंगे? एथिल अल्कोहल ले लेंगे। ठीक, एथिल अल्कोहल लेते हैं, प्लस क्या लिख देते हैं? Cl2। जो वही Cl2 मुक्त हुआ है वही Cl2 यहाँ लिख दिए। दोनों क्रिया कराएंगे तो कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन 2। इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। कितने हाइड्रोजन यहाँ है? 2, यहाँ 2 क्लोरीन। ये दोनों क्या निकल जाएंगे? HCl। मतलब कितने मोल? 2 मोल H है, 2 मोल Cl है तो 2HCl निकलेगा। तो बचेगा क्या? CH3CHO। CH3CHO। देखिए, और क्या निकला? 2HCl। क्या निकला? 2HCl और CH। देखिए एथिल अल्कोहल लिए हैं CH3CH2OH, जबकि हम इसे C2H5OH भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें ठीक से नहीं समझाया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने ओपन करके संरचना लिखी है CH3CH2OH प्लस Cl2। इसका 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ 2HCl बना लेगा तो बचा क्या? CH3CHO। कुछ लोग सोच रहे होंगे COH लिखते, लेकिन आप जानते हैं COH एस्टल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह नहीं लिखा जाता, CHO लिखा जाता है। तो क्या बन गया? ये एसिटल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एस्टल्डिहाइड बन गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? एस्टल्डिहाइड लेंगे CH3CHO। कितने क्लोरीन है? 3 हाइड्रोजन है तो 3 क्लोरीन यहाँ जुड़ सकता है। 3 हाइड्रोजन के साथ 3 क्लोरीन मतलब 6 क्लोरीन जुड़ना चाहिए। 3Cl2, क्योंकि वो क्लोरीन मुक्त ही हो रहा है तो इसलिए ये क्लोरीन जुड़ गया। तो यहाँ 3 क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, बना लेगा CCl3CHO। क्या बना लिया? CCl3CHO बना लिया। और उसके बाद क्या हुआ? CH3CHO 3Cl2 ये हो गया। इससे यहाँ 3 क्लोरीन जुड़ गया तो 3 हाइड्रोजन निकला भी तो होगा। 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ 3HCl बना लेगा। ये क्या बन गया बेटा? क्लोरल। क्या बन गया? क्लोरल बन गया। इसके बाद नीचे हम देखेंगे कि क्लोरल के बाद हम क्या करेंगे? क्लोरल बनाएंगे। देखते हैं आगे कि क्लोरल से कैसे आगे बढ़ा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर लिए, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2 प्लस H2O के साथ क्रिया करके CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 बना लेता है। हम ब्लीचिंग पाउडर का किसके साथ? जो Cl2 मुक्त हो रही है उसका एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे CH3CH2OH Cl2 के साथ। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ 2HCl बना लेगा। बचा क्या? CH3CHO बच गया, एस्टल्डिहाइड बन गया। ये एस्टल्डिहाइड हम क्या करेंगे? इसकी पुनः क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ 3 क्लोरीन जुड़ जाएगा और क्लोरल बना लेगा 3HCl। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम किसके साथ क्रिया कराएंगे? क्लोरल के साथ। क्लोरल का कितना मोल लेंगे? 2 मोल। कितना मोल लेंगे? 2 मोल ले लेते हैं, समझाने के लिए बता दे रहे हैं। बाकी उससे ऐसे भी लिखा जा सकता है CaOH का होल ट्वाइस 2CCl3CHO ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा? CHCl3। ये देख लीजिए एक बार आप, ऐसे करके यही बनाता है। क्या है? CHCl3 कितने मोल बन गया? 2 मोल। तो क्या बनेगा? 2 मोल CHCl3 बन गया। प्लस आप जान रहे होंगे ये Ca है, 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ये CHO। तो क्या बनाएगा? HCOO का होल ट्वाइस Ca। इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम फॉर्मेट कहते हैं। ये क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म बन गया। ये तो आपको समझाने के लिए बता दिया गया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरल के साथ क्रिया कराते हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे लिखेंगे तो बोर्ड पेपर में नंबर नहीं कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2CCl3 CHO चेंज इंटू CHCl3 कितने मोल, 2 मोल प्लस HCO का होल ट्वाइस C। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है क्लोरल, ये क्या बना क्लोरोफॉर्म। तो ये क्या है, क्या पढ़ रहे हैं आप, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। इस विधि में क्या है, ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का जल के साथ पहले जल अपघटन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मुक्त करेगा। क्लोरीन गैस का एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे तो एस्टल्डिहाइड बनाएगा। एस्टल्डिहाइड का पुनः क्लोरीन के साथ क्रिया होगी तो क्लोरल बनाएगा। वही क्लोरल ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर देता है। तो आप ये पढ़ेंगे, आगे हम चित्र बना के आपको प्रयोगशाला विधि के बारे में समझाएंगे। थैंक यू।